देख रहे हैं हाँ, अवतल लेंस द्वारा किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। पहले भी लिख देते हाल हाल। ठीक, दिया है, दिया है। ठीक, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया किसी अवतल लेंस। हम भी लिख देते हैं अवतल, अवतल लेंस, है ना। बोल रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितना है? अब हम देखो शॉर्ट लिख रहे थे, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। फोकस दूरी को एफ लिखते हैं 15 सेंटीमीटर, है ना। इधर देखो, अब बोलो फोकस दूरी प्लस होता है कि माइनस होता है? अवतल लेंस में प्लस होता है, प्लस लिखा हुआ है। आगे देखो, ठीक है, किसी, अरे हाँ, अवतल लेंस बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखे। ध्यान समझो, बीम को लेंस से, बीम मतलब क्या था बोलो ना? वस्तु। वस्तु को लेंस से कितना दूरी पे रखे। वस्तु की दूरी बोल सकते हैं, मतलब यू बोला कितना दूरी पे रखे, क्वेश्चन मार्क। ठीक ना, क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। अब बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि बीम द्वारा लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं? यू। जो कि बोल रहा है कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बने, है ना। तो प्रतिबिंब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, एम निकालना है। ठीक, क्या निकालना है? एम। और सुनो, एफ जो होता है ना, इसमें अवतल लेंस में एफ और बी दोनों माइनस होता है। बोलेगी क्यों सर, कैसे? ठीक, देखो अवतल लेंस एक बार ड्रॉ करके दिखा दे रहे, ऐसे ऐसे होता था। ठीक है, इसमें कई वो केस पड़ी थी बोलो? इस लेंस में, अवतल लेंस में दो गो पड़ी थी। ठीक, दो गो पड़ी थी। तो सुनो ध्यान से, इधर क्या होता है? इधर प्लस होता है कि माइनस होता है बोलो? इधर प्लस और इधर यही होता था। तो सुनो, इधर देखो, ही एफ मतलब कि फोकस इस बार इधर हो रहा था ना, इसीलिए एफ भी क्या होगा? माइनस। और यू, इमेज भी यहाँ पे बना है, तो यहाँ से कि यहाँ तक की दूरी भी माइनस। तो ये माइनस जो हम दोनों में लिखे वो चिन्ह परिपाटी से लिखे, पहले बता दिए थे, अभी भी बता दिए। ठीक है, इधर आ रहा है फोकस दूरी, इसलिए फोकस दूरी हो गया माइनस, और इधर ही है इमेज मतलब कि प्रतिबिंब। तो यहाँ से यहाँ पे प्रतिबिंब बना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी की प्रतिबिंब की दूरी जो कि इस साइड है, इसीलिए ये भी क्या हो गया? माइनस। अब ध्यान से देखना, वस्तु तो हम भी इधर रखे थे, तो आंसर भी क्या आएगा? माइनस ही आएगा। तो हम सबसे पहले, ये लेंस है तो हम लेंस सूत्र बिठाएंगे। कौन सा सूत्र बिठाएंगे? तो लिखेंगे पहले, हम जानते हैं कि, इसी तरह तुम लोग भी टेस्ट में कर लिखेगी। ठीक, लेंस सूत्र से यहाँ पे लिख देना, हाँ, लेंस सूत्र से। देखो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कल बता दिया, इतना जल्दी भूल गई? ठीक, यहाँ तक समझ में आया? बोलो जी। आगे देखो आप, हाँ, यहाँ पे हम लकीर खींच दे रहे हैं। तो 1/f बराबर, हमको क्या निकालना है बोलो तो? u, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे? v को उठा के इधर ले आते। ठीक, v उठा के इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर बचेगा, उधर मेरा क्या बचेगा बोलो? उधर मेरा बचेगा, बोलेगी सर -1/u बचेगा। ये अगर इधर आ गया तो नहीं बचेगा। ठीक, ये उठा के हम इधर ला रहे हैं, तो बराबर को उधर क्या बचेगा? -1/u बचेगा। इधर देखो, इसको तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 1/f जैसे का तैसे ही रहेगा। ये भी बड़ा इधर आ रहा है, तो इसका साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस में है तो हो जाएगा 1/v। फिर समझ में आया?
अब माइनस का काम तो बाद में करेंगे। हाँ, फिलहाल देखो -1/u बराबर f का मान कितना दिया देखो -15। ठीक, f का मान दिया है -15। ठीक, फॉर्मूला वाला माइनस v का मान कितना दिया देखो -10। कितना बार माइनस हो गया देखो, कुछ समझ में आया? सिर्फ मान बैठाइए। तो देखो यहाँ पे हो गया -1/u बराबर क्या को माइनस करेगी, एगो ये माइनस है, यहाँ माइनस है ना, तो चलो ये -1/15 रखे। अब ये माइनस ऊपर को नीचे को फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस माइनस प्लस 1/10। इस समझ में आया? हाँ, अब भी का जोड़ करेंगे। ठीक, तो 1/u बराबर हो गया, सुनो 15 और 10 का एलसीएम 15 दूनी 30। पता कैसे करेंगे कि एलसीएम तो सही है? तो 15 का पढ़ा में 30 आता है, 10 का पढ़ा में 30 आता है, मतलब सही है। ठीक, नया उतारने में ध्यान दिए। 15 का पढ़ा में 30 के बार में आएगा, बोलेगी सर 2 बार, 2 एकम और ये माइनस प्लस का प्लस। 10 का पढ़ा में 30 3 बार में, 3 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3। तो देखो यहाँ पे माइनस का -1/u बराबर 1/-1/30। समझ में आ गया? 3 टका तुम्हारे पास, 1 टका उधर दे देंगी तो 1। अब देखो ये माइनस में है ना, इसका मतलब 1/u बराबर हम लिख सकते हैं -1/30, क्योंकि माइनस में वैल्यू आया। तुम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस को दोनों तरफ से गुना करने पर, तो इधर से माइनस गुना करेंगे तो माइनस तो क्या बन जाएगा प्लस, और इधर पहले से प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस है ना। तो आप देखो यहाँ पे 1/u का मतलब 1/30, तो u का बराबर हो गया -30 सेंटीमीटर। इसमें देखो पॉइंट में नहीं आया ना, तो इस क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। ठीक, कितना हो गया बोलो? 30 सेंटीमीटर। तो नीचे एक बार लिख रहे हैं, हाँ, बीम की दूरी u मतलब क्या हुआ था बोलो? बीम की दूरी, अभी और निकालना है ना, आवर्धन भी निकालना है ना, 30 सेंटीमीटर। तो लास्ट में लिखेंगे ना। हाँ, बीम की दूरी तो 30 सेंटीमीटर पर, यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लिखेंगे। माइनस ये बता रहा है कि जिधर बीम है उधर ही प्रतिबिंब बना है। ठीक, उतार लो, आपको खाली आवर्धन बचा। चलो तो आप देखो आवर्धन, ठीक, आवर्धन है ना, आवर्धन का भी फॉर्मूला कल बताया तो याद है? आवर्धन को सूचित करते m से, और m बराबर फॉर्मूला होता है, हाँ, और उसके बाद बोले थे v/u। सुनो ये लेंस वाला है इसीलिए प्लस होगा, और दर्पण वाला रहता तो माइनस रहता। तुम लोग बोलेगी तो आज, कल बोलेगी तो कल, तुम लोग को मर्जी। सुनो v की दूरी हम कितना निकाले बोलो? बोलेगी सर v वाला पहले से दिया था -10, और u वाला कितना निकाले -30। देखो 1 0 1 0 कटा, माइनस माइनस भी कट गया, यानी कि 1/3। एक को देखो 3 से भागा लगा रहे, पहली बार में लगेगा, इसलिए 0 बैठा देंगे, 10 हो गया, 3 बार में 9, फिर एक पॉइंट बैठा हुआ है, यानी 0.33 बार बार आते रहेगा। ठीक, 0 में 33 बार बार, और वो भी प्लस है। हाँ, आप देखो एक चीज यहाँ पे लिख रहे जो कि तुमको लिखना होगा। हाँ, यहाँ पे प्लस है ना, या ना, आप बोले थे माइनस में आएगा, तो इधर ये वाला बोले थे u का मान जो -30 है, आवर्धन प्लस में आया है। तो देखो घनात्मक चिन्ह, ठीक, घनात्मक साइन यह दर्शाता है कि, यह दर्शाता है कि क्या दर्शाएगा बोलो ना, कि प्रतिबिंब, हाँ बोलो, प्रतिबिंब, ठीक, सीधा कैसा बनेगा? मतलब घनात्मक प्लस साइन देखेंगे तो समझ जाना सीधा बनेगा। ठीक, तथा आभासी है ना, u माइनस रहेगा तो किस ओर बना वो बताएगा, लेकिन आवर्धन प्लस माइनस में आ गया तो सीधा बना ठीक है कि उल्टा बना वो बताएगा। प्रतिबिंब का साइज के आकार का एक न्याय है। ठीक है, सुनो अब यहाँ पे साइज लिख देते, यहाँ डायरेक्ट लिख देते साइज,
ठीक है, साइड देखो 1 और 3 है ना, ऊपर में 1 और नीचे 3, मतलब 1/3। ठीक, 1/3 समझ में आया। इसी में सब लिख दिए, 1/3 हो गया आंसर। उतार